Hello guys, welcome to my channel. Today I'm going to talk about my IELTS journey. Like it took me to 1.5 years to complete IELTS. Like what happened with me, I'll share each and everything. um, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जब मैं अपना स्कूलिंग कर रहा था। जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था तो मुझे मन था कि मैं अब्रॉड से पढ़ाई करूं। तो उस टाइम मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या चीज़ दिलाना पड़ता है जिससे अपन अब्रॉड जा सके, अब्रॉड में पढ़ सके, लाइक अमेरिका, कनाडा। तो फिर मुझे एक दिन पता चलता है कि आइल्स की एग्ज़ाम होती है जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो उसके बाद मैंने आसपास लोकेलिटी में पता किया कि मेरे लोकेलिटी में है क्या आइल्स करके। तो मेरे को एक पता चलता है जो कि भिलाई में था, एक कोचिंग। तो मैंने वहाँ पे जस्ट विज़िट किया, लाइक कैसा है कोचिंग, क्या बोलते हैं वो, क्या मुझे बताते हैं करके। तो उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछा जो थोड़े हार्ड इंग्लिश थे, वैसा टाइप का। तो फिर उन्होंने बोला कि तुमको एडवांस इंग्लिश भी सीखना पड़ेगा और आइल्स की कोचिंग भी करनी पड़ेगी। तो दोनों की फ़ीस मिला के 22,000 रुपीज़ है। क्योंकि आप रेफरेंस से आए हो तो हम आपको 4,000 रुपीज़ ऑफ करेंगे, तो 18,000 आपको पे करना पड़ेगा। तो मैंने ये सब बात अपने डैड को बताया। फिर मेरे डैड ने बोला कि फर्स्ट यू फोकस ऑन क्लास 12 बिकॉज तुम्हारा मैथ सब्जेक्ट है तो उसमें परसेंट भी लाना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैं पढ़ाई करने लग गया 12th का। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा क्योंकि कोरोना पेंडेमिक चल रहा था, तो बार बार ना अपना एग्ज़ाम ना डिले होते जा रहा था। तो डिले होने की वजह से लाइक अपने को डेट मिला था मई या जून में एग्ज़ाम होगा ऐसा करके। फिर एट लास्ट पता चलता है एग्ज़ाम नहीं होगा करके। पूरा साल वेस्ट, लिटरली पूरा साल वेस्ट, और मेरा आइल्स स्टार्ट भी नहीं हुआ है। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे भिलाई जाना है, वहाँ पे पीजी में रहना है और एडमिशन करा दो, जहाँ से मैंने पता किया है। तो मैंने वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्ट करने के बाद मुझे पता चलता है जो कि सर थे वो खाली मेरे को पढ़ा रहे स्पोकन इंग्लिश। 2-3 महीने हो गए, इवन 4 महीने भी हो गए, मुझे आइल्स का आई भी पता नहीं है। और वहाँ पे ऑलरेडी एक भैया और एक दीदी थे जो 1 साल पहले से पढ़ रहे थे। इतने में भाई कोई भी आइल्स पास कर लेता है? हार्डली 3 मंथ, हार्डली, अगर अच्छे से पढ़े हार्डली 3 मंथ, इवन 2 मंथ्स में भी हो जाते हैं। तो उन्होंने खाली 1 साल में खाली स्पोकन इंग्लिश, मतलब हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना, खाली वही लिखाते थे और साथ में ग्रुप में डिस्कशन करा देते थे। तो इसमें मेरे को पता भी नहीं था कि आइल्स का फॉर्मेट क्या होता है। 4 महीने हो गए, मुझे ये भी पता नहीं था कि आइल्स के लिए पासपोर्ट भी ज़रूरी होता है एग्ज़ाम दिलाने के लिए। फिर वहाँ पे अपनी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी वही कोचिंग क्लास में। तो एक भैया भी आते थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया एक यहाँ पे आसपास कोई अच्छा सा कोचिंग है, वहाँ चले जाओ। तो हमने वहाँ, मतलब मैं और एक मेरे भैया थे, दोनों ने ज्वाइन किया वहाँ पे। 1 मंथ तो पढ़ाई बहुत अच्छी हुई। फिर दूसरे मंथ में वहाँ पे क्या हुआ कि जो बच्चे ऑलरेडी आइल्स दिला चुके हैं ना, वही मतलब चेक वगैरह कर रहे थे, कॉपी वगैरह। तो उन लोग की खुद 5.5 बैंड आ रखी थी, लाइक राइटिंग में। तो वो कैसे पढ़ा सकते, बताओ मुझे, कोई सेंस है? तो मैंने सोचा मुझे बेसिक फॉर्मेट तो पता चल गया, मैं बुक कर देता हूँ एग्ज़ाम का। तो मैंने बुक किया, फैब में बुक किया। 2 मंथ कोचिंग करने के बाद क्योंकि फिर मैंने प्रैक्टिस अपने से जारी रखा। उसके बाद क्या हुआ, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने तो पढ़ाई रखा था चालू, लेकिन लास्ट के 10 दिन मैंने बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया। फिर मैं गया हैदराबाद एग्ज़ाम दिलाने, क्योंकि मैं वहाँ से बुक किया था। तो हैदराबाद में एग्ज़ाम जब दिलाया,
तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे बने 6 बैंड। रीडिंग में आए मेरे 5.5 बैंड, राइटिंग में आए 5.5 बैंड, जिसमें से मैं राइटिंग टास्क 1 हाफ ही लिखा था। तो मेरे को लगा यार शायद हाफ लिखा हूँ, इस वजह से 5.5 आए होंगे मेरे। फिर मैंने क्या किया, मेरे स्पीकिंग में 6.5 आ गए थे। मैं बोला ओके ओके, अंडर ग्रेजुएट के लिए काफ़ी सही है। उसके बाद लिसनिंग भी मैं निकाल ही लिया था। फिर मैंने ना विथ इन लाइक 1 मंथ के अंदर ही मैंने नेक्स्ट एग्ज़ाम बुक कर लिया, जो बोलते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंट, वैसा। फिर मैंने रायपुर से बुक किया। नेक्स्ट में क्या होता है, 5.5 आ गया मेरा, 6 से 5.5 लिटरली। और मेरे को स्पीकिंग में है ओनली 5.5, लिटरली 6.5 to 5.5। ओ माई गॉड। इवन लाइक लिसनिंग में भी 5.5, राइटिंग में भी 5.5, सब में 5.5 ऐसा ही आ गया। खाली लिसनिंग निकला था, आई गेस 6.5 ऐसा कुछ था, आगे पीछे हो जाता है। फिर मेरे को नेक्स्ट में ये था कि करना है, अच्छे से करना है, ऐसा करके मैंने रीडिंग बहुत अच्छे से पढ़ा। रीडिंग निकल गया, बाकी कुछ नहीं निकला। फिर उसके बाद मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुका था। मतलब मैंने क्या किया, एक कोचिंग ज्वाइन किया जहाँ पे मेरे को टेस्ट देना था। वहाँ मैं गया, मैम को बोला कि मैम मुझे बस कोचिंग में टेस्ट देना है, आप बताना कैसा होता है। तो मैम ने मेरा टेस्ट स्लॉट तो बुक कर दिया था पहले ही, मतलब 15 दिन पहले ही। और फिर वो चले गई टूर पे। मेरा माइंड इतना ऑफ हुआ, इतना ऑफ हुआ, पूछो मत। क्योंकि फिर मुझे अपने से ही पढ़ना पड़ रहा था वहाँ पे। मेरे को चाहिए था कि यार मैं टेस्ट दूँ तो मुझे आइडिया पड़े कि कैसा होता है करके। फिर लाइक फिर मेरा फोर्थ अटैम्प्ट आता है, जिसमें मैं कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया। इतना पढ़ने लग गया, इतना पढ़ने लग गया कि कुछ मुझे दिख ही नहीं रहा है कि कैसा क्या करना है। बट मेन चीज़ क्या इम्पोर्टेंट होता है ना, कि राइटिंग में टास्क रेस्पॉन्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं। खाली पढ़ने से नहीं होता, तुमको कितना समझ आ रहा है ये भी ज़रूरी है। मैंने अच्छे से किया, मेरा फिर से सिक्स बैंड आया। 6 बैंड आने के बाद मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया। लाइक आदमी 4 बार फेल हो चुका है ऑलरेडी, 5.5 से 6 बैंड जा ही नहीं रहे हैं। बाकी सब तो निकल चुका है एक बार, लेकिन राइटिंग नहीं निकला है। तो मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने 1 महीना गैप लिया, जिसमें मैं अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। हाँ, फिर मैंने डैड को बोला, डैड आई वांट लास्ट चांस, दिस विल बी लास्ट, बिकॉज डैड ऑलरेडी मुझे 4 टाइम फीस पे कर चुके थे ऑलरेडी, कोचिंग का भी और जो पासपोर्ट वगैरह जो बनाने का। मतलब 1 साल से मैं लगातार खर्चा ही करा रहा था। और जैसे मेरा ट्रैवलिंग का खर्चा होता था, होटल्स पे रुकना, ये सब बहुत कॉस्टली जा रहे थे। क्योंकि एक टाइम का 5,000 नहीं 15,500 थे फ़ी आइल्स के। तो ये सब देना पड़ रहा था। और जैसे ही चाहता था मैं होटल्स वगैरह, ये तो 10,000 मुझे कॉस्टिंग पड़ जाते थे जाने आने की। तो बहुत महंगा हो जा रहा था। तो डैड को मैंने बोला, डैड आई वांट टू गो टू हैदराबाद। तो मैंने हैदराबाद गया, वहाँ पे मैंने एक अच्छी सी कोचिंग ज्वाइन करी। वहाँ पे मेरे को काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स मिले और वहाँ के टीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे, जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। मतलब बेसिकली उन्होंने बताया कि आइल्स होता क्या है। मतलब उससे पहले मैं क्या कर रहा था कि राइटिंग टास्क रेस्पॉन्स सही नहीं दे रहा था, जो पूछा है वो नहीं लिख रहा था। बट ये बात मेरे को कहीं नहीं बताया, क्योंकि आइल्स को देखो तो बहुत जगह में ये बिजनेस बन चुका है। देखोगे आज के ज़माने में आइल्स में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट खाली राइटिंग नहीं निकाल पाते, 5.5 रह जाता है, या फिर रीडिंग, क्योंकि उन लोग को स्ट्रेटजी पता नहीं रहती कि करते कैसे हैं। तो फिर मैंने
2-3 महीने अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से। बट बीच में मुझे टॉन्सिल हो गया था, तो मैं घर वापस आया उस टाइम पे। तो 1 मंथ 3 मंथ का प्रैक्टिस करके मैंने दिलाया फिर से एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम डे पे भी, क्योंकि मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, तो एग्ज़ाम डे में हुआ ऐसा। मैं बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। जो कि डायग्राम कभी नहीं आता, डायग्राम आ गया। मैं सब चीज़ की प्रिपरेशन किया था, लेकिन डायग्राम की नहीं किया था। तो कैसे भी करके मैंने डायग्राम तो कर दिया राइटिंग टास्क 1 का। टास्क 2 भी एग्री डिसएग्री आए थे, तो वो भी हो गया। तो मैं काफ़ी डर रहा था कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा इस टाइम, क्योंकि मेहनत काफ़ी किया था मैं। रीडिंग से पहले होता है लिसनिंग। लिसनिंग में बहुत बड़ा दिक्कत हुआ, बहुत बड़ा। क्या है, विंटर स्टार्ट हो रहा था, दिसंबर के टाइम थे। हैदराबाद में उस दिन थोड़ी ठंडी थी, और अपने को मिला था 5 स्टार होटल, तो वहाँ पे एसी भी चलते रहता है। तो क्या हुआ उस दिन ना, मैं निकल गया, कुछ खाया भी नहीं था, ऐसे बिस्किट वगैरह लिया था और चाय। फिर निकलने के बाद मैं होटल पहुंचा 1 घंटे पहले, मैं वहाँ पे बैठा था बाहर में ही। फिर अपनी राइटिंग स्टार्ट होती। सबसे पहले मैं देखता हूँ डायग्राम। ओ माय गॉड, व्हाट इज़ दिस, इसको तो मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया। आधा मैं ऐसे ही नर्वस हो गया, काफ़ी ज़्यादा नर्वस। फिर उसके बाद चलो करते हैं करके मैंने राइटिंग टास्क 2 किया। राइटिंग टास्क 2 मैंने 18 मिनट में कर दिया था, बट मुझे 3-4 लाइंस और लिखने थे, तो मैं एक्स्ट्रा सीट लिया। एक्स्ट्रा सीट में वो 2-3 मिनट गए, तो 18 मिनट्स बचे थे राइटिंग टास्क 1 के लिए। अब बस 15 मिनट्स, और डायग्राम मुझे कुछ नहीं आता लिटरली। मतलब मुझे बस पता है कि कैसा लिखना है, टास्क रिस्पॉन्स कैसा देना है। आई गेस मेरे 5 बैंड ही आए होंगे राइटिंग टास्क 1 में, लेकिन राइटिंग टास्क 2 इतना लिखा था अच्छा कि ओवरऑल मिला के मेरे राइटिंग टास्क निकल गए। हाँ। फिर रीडिंग में क्या हुआ, रीडिंग का जो पार्ट 1 था काफ़ी इजी था, और 2 बहुत हार्ड था, तो मैंने उसको स्किप कर दिया था, लास्ट के लिए छोड़ा हुआ था। और जो पार्ट 3 था वो मीडियम था, मॉडरेट जो बोलते हैं। 1 बहुत अच्छे से किया, लास्ट वाला भी किया। फिर सेकेंड वाले में जल्दी के चक्कर में मेरे को पता था 4 या 5 मैच द हेडिंग मैंने गलत गलत लिख दिया था आगे पीछे। मैं बहुत डर रहा था मेरे 6 बैंड आएंगे भी कि नहीं, लेकिन आ गए, क्योंकि मैं बाकी क्वेश्चन सही किया था। ये सब गलती हुआ क्योंकि जब एग्ज़ाम हॉल में गया, जब मेरी लिसनिंग चल रही थी, वो स्पीकर मतलब जो हेडसेट रहती है वो काफ़ी चीप क्वालिटी की रहती है। तो वो हेडसेट पार्ट 1 तो ठीक गया लिसनिंग का। फिर जब पार्ट 2 स्टार्ट हुआ ना, तो सब लोग छींकना चालू कर दिया, क्योंकि वहाँ पे वो होते हैं बहुत अमीर अमीर लोग। उन लोग को आइल से लिटरली मतलब नहीं है। 15-16 थाउजेंड उन लोग के लिए लाइक वाटर है, वाटर। जो लोग होते हैं ना मर्सिडीज BMW से आते हैं, वैसे लोग आए हुए थे वहाँ पे। तो उन लोग जानबूझ के डिस्टर्ब कर रहे थे। कोई एक छींक रहा है तो दूसरा जोर से और छींक मार रहा है। तो 2-3 बार तो मैं कंसंट्रेट करने की कोशिश किया, लेकिन एक बार क्या हुआ, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, पूरी एक टेप आगे बढ़ गई। इवन जब मैं एकेडमी में टेस्ट देता था तो इससे अच्छा लिसनिंग में आ रहे थे। इवन मीन्स मैंने हाईएस्ट अचीव किया था 8.5 बैंड। तो उतने डिज़र्व तो मैं करता ही था, क्योंकि लिसनिंग उस दिन काफ़ी इजी आया था। उस दिन मेरे फ्रेंड लोग भी दिए थे काफ़ी सारे, उन लोग की लिसनिंग में काफ़ी अच्छी आई, 7.5 बैंड, 8 बैंड्स। बट उन लोग की रीडिंग और राइटिंग नहीं निकली, 5.5 बैंड रह गए। मे बी द रीज़न क्योंकि मैं ना थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रैक्टिस करके गया था, तो मैंने मैनेज कर लिया। बट कुछ लोग नहीं कर पाए, क्योंकि उन लोग को लगा यार काफ़ी हार्ड था। इवन एग्ज़ाम के आने के बाद मैं रो दिया, लिटरली रो दिया। मैं खाना नहीं खा रहा था। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे वहाँ पे हैदराबाद में, सब लोग ने मुझे सपोर्ट किया। जस्ट
तेरा निकल जाएगा, तेरा निकल जाएगा। और मैं रोए जा रहा हूँ। मैं खाया भी नहीं हूँ। मेरे को ज़बरदस्ती मेरे मुंह में डाल के खिलाए मेरे को उस दिन। फिर मैं काफ़ी शांत था 4-5 दिन। फिर मैं बोला छोड़ो, जो होगा रिज़ल्ट आएगा, देखा जाएगा। फिर याद था मेरे को 23 दिसंबर, उस दिन मैं पूरे रात सोया नहीं। और मैं 5 बजे चला गया साइड पे आइल्स के, देखता हूँ मेरा रिज़ल्ट। मेरे को डर था राइटिंग में 5.5 ना रह जाए, रीडिंग में 5.5 ना रह जाए, बट सब क्लियर हो गया था। इवन स्पीकिंग, लिसनिंग, जितना चाहिए था मेरे को आ गया। मैं इतना खुश, मैंने रो दिया उस दिन, मतलब मैं रो दिया, इतना खुशी हुआ। तो ये बोलना चाहता हूँ आप लोग को कि अपने को पता होना चाहिए कि आइल्स में कैसे परफॉर्म करना है। इसमें मतलब टेम्पलेट्स याद करने वाला कुछ नहीं होता, सब ओरिजिनल रहना चाहिए। ये सब हो जाता है। अगर तुमको कुछ भी डाउट है तो आई कैन हेल्प यू फॉर श्योर। लाइक आई नो ईच एंड एवरीथिंग। कुछ भी डाउट हो, मेरे को ट्रिक्स पता है कैसे मतलब सॉल्व करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, ईच एंड एवरीथिंग। सो कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप लोग को तो कमेंट करना, आई विल हेल्प यू फॉर श्योर। आई हैव लॉट्स ऑफ नोट्स मैन। बाय बाय, टेक केयर, सी या। I'll make new video on like IELTS, like particular topic like how to give task response, because task response we can easily get 8 band in task response if we write it very correct. Grammatical range we can get 6 to 7, and lexical resource, coherence and cohesion सब हो जाएगा। बट टास्क रेस्पॉन्स में अगर अच्छे ला लिए तो डेफिनेटली निकल जाता है। और एक मुझे ट्रिक पता है जिससे रीडिंग के हर एक आंसर सही हो सकते हैं। मतलब बेसिकली टाइम बचेगा और एक्यूरेट देना सीख जाओगे कि कैसे करते हैं। और हर एक चीज़ के एक मतलब बोलोगे तो एक ट्रिक होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल MCQ क्वेश्चन है तो MCQ के खाली क्वेश्चन पढ़ो पहले, फिर पैसेज में जाओ, ठीक है। तो जो ABCD है उसको वो मत करो, पढ़ो मत, तुमको खुद आइडिया हो जाएगा कौन सा सही आंसर है। बट तुम ABCD पहले से पढ़ लिए तो तुम 80 to 90% चांस है कि वो गलत ही होगा। तो बाय बाय, टेक केयर, सिया, जल्दी मिलते हैं अपन। तो ये जर्नी था मेरा आइल्स का। और लिटरली मुझे बहुत बुरा भी लगा क्योंकि एक बार मैंने एक अपनी फ्रेंड को 6000 दिया था पढ़ाने के लिए मुझे। वो खाली मुझे नोट्स भेज दी, कुछ समझा ही नहीं। और उसने मुझे बोला था आई कैन गारंटी यू यू विल गेट आई कैन गारंटी यू दैट आई कैन हेल्प यू टू गेट 7 band in writing, something like that.